नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत नवरात्रि स्पेशल, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। आप विषय को सुनकर हो सकता है कुछ चौंक जाएं। टॉपिक क्या है हमारा? दशहरे के 10 टोटके करेंगे 10 परेशानियों का अंत तुरंत, सिर्फ चैनल कमल नंदलाल पे। दशहरा साल के सबसे खास 4 पर्वों में से एक, सबसे ज़्यादा खास 4 मुहूर्तों में से एक। दशहरा 10 पापों का नाश करता है, 10 विकारों का नाश करता है, 10 समस्याओं का अंत करता है, इसलिए इसे दशहरा कहा गया है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं, क्योंकि ये खास दिन है देवी विजया के पूजन का। विजया जिन्हों विजय की देवी हैं, विजया जो अपराजिता हैं, जिन्हें पराजित किया ही नहीं जा सकता। विजया भांग भी है। आप जानते हैं कि सनातन धर्म में जो भांग है, वैसे वो औषधि, उसे भी विजया कहते हैं। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है दशहरे के साथ में। आइए इस बारे में जानते हैं कि दशहरे के 10 कौन से वो टोटके हैं जो करेंगे 10 परेशानियों का अंत तुरंत, चैनल कमल नंदलाल पर। दशहरा यानी विजयदशमी 4 सबसे प्रमुख पर्वों में से एक, 4 सबसे प्रमुख मुहूर्तों में से एक। साल का सबसे प्रभावशाली दिन, जिस दिन हर तंत्र की काट की जा सकती है, जिस दिन सकारात्मकता अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे होती है और नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है दशहरा, और यह पर्व अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाते हैं। अबूझ मुहूर्त भी है। पुराणों के अनुसार इस दिन देवी दुर्गा ने अपराजिता स्वरूप में महिषासुर राक्षस का वध भी किया था, और संधि काल में चंड और मुंड का वध किया था। जो अष्टमी और नवमी जहाँ मिलते हैं वहाँ चंड और मुंड का वध किया था, इसलिए वो चामुंडा कहलाई, और इस दिन महिषासुर का वध भी किया था। इसी दिन भगवान राम ने भी रावण का अंत किया था। इसी दिन लंका पर जीत मिली थी, और इसी वजह से इसे विजयदशमी पर्व का नाम दिया जाता है। यह पर्व संकटों से मुक्ति पाने का अति विशिष्ट पर्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह 4 खास प्रमुख मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है, और इस दिन कुछ विशिष्ट उपाय करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आया जा सकता है। करियर में, पढ़ाई में, धन में, हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, और हर परेशानी दूर हो सकती है, अंत हो सकता है हर परेशानी का तुरंत। आइए जानते हैं कैसे, और 10 आपको टोटके बता रहे हैं, ऐसे टोटके जो सिर्फ दशहरे के लिए ही इंडिकेटेड है। देखिए, अगर आप किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएं, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, दशहरे की शाम को एक साबुत पानी वाला नारियल ले लीजिए और उसे अपने सर के ऊपर से 21 बार वार कर जहां रावण का दहन हो रहा है उस आग में डाल दीजिए। सारे दोष खत्म। राम का नाम जरूर लीजिएगा। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जेब आपकी खाली पड़ी है, तो ऐसे में क्या करें? दशहरे के दिन विसर्जन के समय, जब देवी का विसर्जन होता है, उस समय पे जो आपने जौ बोए हैं, ज्वारे बोए हैं, वो देवी दुर्गा पर चढ़ाकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए। आर्थिक संकट खत्म, क्योंकि उसे विशेष माना गया है, उसे अति विशिष्ट कहा गया है। वो जयंती है, और जयंती एक देवी है। जयंती मंगला काली, वो जयंती है। तीसरा, आप पर कोई भी टोना टोटका, काला जादू, तंत्र मंत्र कुछ भी हुआ है, अगर आप उसकी काट करना चाहते हैं, आप भगवान की शरण जाना चाहते हैं, तो नकारात्मक शक्तियों जैसे कि काले जादू टोने से मुक्ति पाने के लिए दशहरे की रात को घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू, 9 मिर्ची और एक पीपल की टहनी छोटी सी जिसमें पत्ता लगा हुआ, वो बांध दीजिए। सारा भार घर से। अगर आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो दशहरे के दिन विजय मुहूर्त में, जो मध्याह्न का समय होता है, उस समय विजय मुहूर्त देख लीजिएगा आपके शहर में इस विजय मुहूर्त का क्या समय है। तो विजय मुहूर्त में सिंघाड़े के आटे की रोटी और उस पर 2 मूली रखकर शिवालय में चढ़ा दीजिए, प्रमोशन पक्का। अगर आप कोर्ट केस में जीत पाना चाहते हैं,
तो दशहरे के दिन विजय मुहूर्त में देवी अपराजिता पर भांग, जो सूखी हुई भांग आती है, भांग के पत्ते, शमी पत्र और अपराजिता के फूल चढ़ाकर ओम विजयाय नमः इस मंत्र का वहां यथासंभव बैठकर जाप कर लीजिए। आप देखिए कोर्ट केस में निश्चित जीत मिल जाएगी। अगर आप दारिद्रता से पीड़ित हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, सबसे बड़ा अभिशाप है दारिद्रता, तो क्या करें आप, नवमी की रात को यानी कि दशहरे से एक दिन पहले एक नींबू पर 4 लौंग घुसा दीजिए, उसमें गाड़ दीजिए, और जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं, तिजोरी, गल्ला, अलमारी, जहाँ पर भी रखते हैं आप, उस जगह पर रख दीजिए। और दशहरे की शाम को रावण दहन में ले जाकर उस 4 लौंग लगे हुए नींबू को फेंक दीजिए। दारिद्रता दूर। अगर आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में हैं, आपदा में है, 7वां उपाय है ये, 7वां टोटका। कोई इमरजेंसी कंडीशन है, आपदा आई हुई है, तो आपदा से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवमी की रात को एक सरसों के तेल की शीशी अपने सिरहाने रखकर सो जाइए, और दशहरे के दिन विजय मुहूर्त में मध्याह्न के समय में, है ना, भैरव मंदिर में से दान दे दीजिए। आप देखिएगा सारी आपदा खत्म। अगर आप दारिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीबी, अगर आप गरीबी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो क्या करिए आप, नवमी की रात को एक नई खरीदी हुई झाड़ू ले लीजिए, उसे अपने घर में ले आइए और अपने स्टोर रूम में उसे रख दीजिए। उसको यूज़ नहीं करना है, उसे स्टोर रूम में रख दीजिए। और रावण दहन के बाद जब रात का समय हो जाए 11, साढ़े 11, तो मध्यरात्रि के समय किसी भी मंदिर के बाहर जाकर उसकी जो सीढ़ियाँ हैं उस पर वो झाड़ू नया रखाइए, और फिर देखिए झटपट दारिद्रता दूर होगी। नवी समस्या, कर्जों से मुक्ति। तो कर्जों से मुक्ति कैसे पाएं, जेब खाली हो गई है, कर्ज ने बेहाल कर दिया हाल, तो कर्जों से मुक्ति के लिए क्या करें, दशहरे के दिन दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी के बाएं पांव यानी कि लेफ्ट पांव का सिंदूर लेकर आ जाइए, पंडित जी से मांग लीजिएगा, दान दक्षिणा दे करके, फ्री में मत लाइएगा। सिंदूर लेकर आइए और उसे नींबू पर लगाइए, नींबू पर लगाकर अपने सिर से उसे वार कर चौराहे पे ले जाइए, चाकू साथ ले जाइएगा, और चौराहे पे जाकर उसे 4 टुकड़ों में काट दीजिए चौराहे पर रखकर, और 4 दिशाओं में उसे अलग अलग फेंक दीजिए और वहां से चले जाइए। कर्ज खत्म। 10वीं परेशानी, सब परेशानियों की परेशानी। तो परेशानियों से मुक्ति के लिए दशहरे के दिन क्या करें, देवी के विसर्जन से पहले, है ना, जब विसर्जन होने जा रहा हो, ज्वारा देवी की मिट्टी की मूर्ति, तो क्या करें आप, देवी पर 10 अलग अलग फल चढ़ाएं, और चढ़ाकर विसर्जन के बाद में 10 अलग अलग गरीब बच्चों में से दान कर दीजिए। 10 अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 केले ले लीजिए, नहीं, अनार, केला, चीकू, कुछ भी 10 अलग अलग फल ले लीजिए और 10 फल देवी पर चढ़ाइए, और विसर्जन के बाद में 10 अलग अलग बच्चों में, गरीब बच्चों में से बांट दीजिए, हर परेशानी दूर। तो दोस्तों, ये था विजयदशमी का स्पेशल एपिसोड। आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि देवी सभी के भंडार भरे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय को लेकर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।